Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मध्य प्रदेश के भोपाल में एक नदी के किनारे जमीन पर बैठी एक महिला दहाड़े मारकर रोने लगी। आरोप है कि वहां नदी में मछली पकड़ने के दौरान मगरमच्छ के हमले में एक लड़के की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही मारे गए लड़के के घरवाले वहां पहुंच गए और मातम मनाने लगे। घटना की सूचना पर पुलिस के साथ ही दमकल विभाग के कर्मचारी और कई गोताखोर भी पहुंचे और नदी से लड़के के शव को निकालने की कोशिश में जुट गए। नगर निगम को सूचना किया है, गोताखोर भी आ गए हैं और एसडीएफ की टीम भी आ रही है, उनसे बॉडी की तलाश की जा रही है। मारे गए लड़के नितेश के दोस्त का दावा है कि मगरमच्छ के हमले से उसकी मौत हुई। स्लिप हुआ और एकदम खिंचाव पड़ा, एकदम पीछे के पीछे पैर में पूंछ टकराई थी, मगरमच्छ टाइप लगा था वो तो। घटना के समय चारों लड़के शराब के नशे में थे और ज्यादा गहराई में जाने की वजह से ये हादसा हुआ। सवाल ये कि शराब के नशे में नदी में गहराई तक जाने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये अपने आप में बड़े हादसे को न्योता देना है। लिहाजा अगर सावधानी बरती गई होती तो लड़के की जान नहीं जाती। रूस में खेला जा रहा फुटबॉल वर्ल्ड कप अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। अब आखिरी 3 मुकाबलों के बाद दुनिया को फुटबॉल का नया चैंपियन मिल जाएगा। इस वर्ल्ड कप की खास बात यह है कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमें यूरोप की हैं। इससे पहले 2006 में ऐसा मौका आया था जब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमें यूरोप की थीं। वर्ल्ड कप 2018 का पहला सेमीफाइनल 10 जुलाई को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में फ्रांस और बेल्जियम के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 11 जुलाई को मॉस्को में खेला जाएगा, जहां इंग्लैंड और क्रोएशिया की टीमें आमने सामने होंगी। सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों टीमों के बीच तीसरे स्थान के लिए 14 जुलाई को भिड़ंत होगी और फीफा 2018 का फाइनल मुकाबला 15 जुलाई को मॉस्को में खेला जाएगा, जिसमें जीतने वाली टीम फुटबॉल की नई वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिकारों पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर आदेश को पूरी तरह से मानने और लागू करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि 2019 विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी ओडिशा में सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में खराब मौसम के बीच किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने दिल्ली में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की, जिसमें दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करने समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कई इलाकों के स्कूलों में छात्रों को दिए जाने वाले मिड डे मील को लेकर किचन में जाकर जांच पड़ताल की और खामियां मिलने पर फटकार लगाई। छोटी छोटी सी कमियां हैं तो इनको इंस्ट्रक्शन भी दी जाएगी, इनको वार्निंग भी दी जाएगी। ताजमहल के अंदर शुक्रवार को बांग्लादेश और दूसरे देशों के नागरिकों के नमाज पढ़ने के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के लिहाज से सिर्फ आगरा के लोगों को ही ताजमहल में नमाज पढ़ने की इजाजत दी। पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतों के बीच कांग्रेस ने इसे जीएसटी के तहत लाने की मांग की। आरएसएस की तर्ज पर अब कांग्रेस सेवा दल के पहनावे में भी बदलाव होगा और कार्यकर्ताओं के लिए ब्लू जीन्स और सफेद शर्ट ड्रेस कोड होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में विधानसभा सत्र के दौरान बारिश का पानी भरने के मामले में जांच के आदेश दे दिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में अंधेरे में कुछ गोताखोर गंगा नदी में कूद गए। आरोप है कि वहां नहाने गए 6 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिनके शवों को निकालने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद ली और नदी के अंदर बच्चों के शव ढूंढने लगे, लेकिन रात होने की वजह से गोताखोरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान पुलिस वाले नाव में बैठकर टॉर्च की रोशनी में गोताखोरों की मदद करते दिखे। देखो टॉर्च लगाओ, ये वाली अंदर दिखाई दे तो टॉर्च मारो। नदी में डूबे सभी बच्चों की उम्र लगभग 10 से 12 साल के बीच थी। हादसे में बचे एक बच्चे का दावा है कि सभी दोस्त घर में बिना बताए वहां साइकिल से नहाने गए थे। कितने लोग डूबे वहाँ पे? 6 लोग। 6 लोग। तुम अकेले मतलब आए थे? तुम कहाँ गए फिर वहाँ से? फिर हम घर आ गए दहशत के मारे। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने 6 में से 3 बच्चों के शव बरामद कर लिए। हमने गोताखोर लगवा दिए और प्लस हमने जाल भी डलवाए हैं, प्लस नावें भी लगी हैं, सारे हमने प्रयास किए। इस दौरान वहां बच्चों के परिजन भी पहुंचे जो मातम मनाते नजर आए। सवाल ये कि नदी में नहाते वक्त वहां सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा गया। बच्चों की कम उम्र और उनके परिवार वालों की लापरवाही इस हादसे की बड़ी वजह है। अगर बच्चों पर उनके माँ बाप की कड़ी नजर होती तो यह हादसा न होता। उत्तर प्रदेश की बागपत जेल में डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद विपक्ष ने योगी सरकार पर हमला बोला। मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद विपक्ष ने पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की हालत खराब बताते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा। एक जिसका आपराधिक इतिहास है,
उसकी हत्या होती है, तो यानी कि पुलिस कस्टडी में अब उत्तर प्रदेश के नागरिक सुरक्षित नहीं है। हालांकि सीएम योगी ने जेल में हुई हत्या के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दे दिया, लेकिन विपक्ष फिर भी सरकार पर हमलावर रहा। जंगल राज चल रहा है। जब जेलों में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो खुलेआम तो कोई सुरक्षित है ही नहीं। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मामले में जांच के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। जेल के अंदर इस प्रकार की घटना एक गंभीर बात है। हम इसकी तह में जाएंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उसमें ठोस कार्रवाई करेंगे। मुन्ना बजरंगी बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत हत्या के कई मामलों में आरोपी था और उसे अवैध वसूली के एक मामले में पेशी के लिए झांसी से बागपत जेल लाया गया था। सवाल ये कि जेल में हत्या कैसे हुई? मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या के बाद जेल की सुरक्षा पर सवाल उठाया जाना लाजमी है। इस मामले में विपक्ष को हमला करने का मौका इसलिए भी मिला क्योंकि मुन्ना बजरंगी के परिवार ने कुछ दिन पहले ही उनकी हत्या की आशंका जताई थी। दिल्ली के नरेला इलाके में लोगों से घिरे जमीन पर बैठे एक लड़के के बाल पकड़कर एक आदमी उसका मुंह कैमरे की ओर करने लगा। आरोप है कि ये लड़का बाइक पर सवार अपने एक साथी के साथ व्यापारी का बैग छीनकर भाग रहा था, लेकिन व्यापारी ने आरोपियों का पीछा किया और एक को बाइक से नीचे गिरा दिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। सभी ने आरोपी को घेर लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। ये 2 लोग थे, दूसरा भी मेरे पीछे पड़ गया था, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं। आरोपी को काफी देर तक लोगों ने बंधक बनाए रखा, फिर उससे उसका पता जानने की कोशिश की। आपका नंबर बता, फोन नंबर कहाँ है? जी नंबर की याद गुनान पढ़ूं। इसके बाद लोगों ने पुलिस को बुलाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और अपने साथ लेकर चली गई। सवाल ये कि पुलिस लाख दावे के बाद भी बदमाशों में खौफ क्यों नहीं पैदा कर पा रही? बदमाशों ने पहले तो बैग छीना और जब एक आरोपी को पीड़ित ने दबोच लिया तो उन पर हमला भी कर दिया। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने हाल ही में भर्ती किए गए 35 आतंकियों की तस्वीरें जारी की हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आतंकियों की इस नई लिस्ट में एक आईपीएस अफसर के भाई का नाम भी है, जो 22 मई को कश्मीर यूनिवर्सिटी से लापता हो गया था और उसी दिन उसके गुम होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। सूत्रों का दावा है कि दक्षिण कश्मीर के शोपिया का रहने वाला शम्सुल हक नाम का आतंकी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था और उसी दौरान वो हिज्ब में शामिल हो गया। 35 नौजवानों की हिज्ब में शामिल होने की तस्वीरें सामने आने के बाद कांग्रेस ने घाटी के बिगड़े हालात के लिए फिर से बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। बहुत चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पीडीपी की सरकार जब थी तो उसने एक ऐसा वातावरण बनाया कि आतंकवाद पनपा। आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के 2 साल पूरे होने के मौके पर हिज्ब ने नए आतंकियों की तस्वीर जारी की और इन तस्वीरों के जरिए घाटी में अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की। जुलाई 2016 में मारे गए बुरहान वानी को हिज्ब ने अपना पोस्टर बॉय बनाया था और उसके मारे जाने के बाद से ही आतंकी संगठन घाटी के नौजवानों को बरगलाकर उनके हाथों में हथियार थमाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कई परिवार में ऐसे हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आतंकी संगठन में शामिल आईपीएस अफसर के भाई का पता भले ही तस्वीरें जारी होने के बाद चला हो, लेकिन रक्षा के जानकार तस्वीरें जारी करने के पीछे भी साजिश मान रहे हैं। पब्लिसिटी के लिए उनकी फोटोएं डाल के वो एक बार उनको टेररिस्ट बना दिया जाता है ताकि उनके वापस लौटने के रास्ते जो है बिल्कुल बंद हो जाए। रक्षा के जानकारों का ये दावा भी है कि घाटी में हलचल पैदा करने के मकसद से भी 35 आतंकियों की तस्वीरें जारी की गई। सवाल ये कि पढ़े लिखे नौजवान आतंकी संगठनों में क्यों शामिल हो रहे हैं, ये गंभीर मसला है। घाटी के नौजवानों को आतंकी संगठन की पहुंच और उनकी विचारधारा से दूर रखने के लिए सरकार को कारगर रणनीति बनानी होगी। बिहार के गया में रेलवे ट्रैक पर लेटे एक बुजुर्ग के ऊपर से ट्रेन गुजरने लगी। रेलवे ट्रैक पार करते समय बुजुर्ग वहां गिर गया था, जिससे उनके सिर पर चोट आ गई और ठीक उसी समय एक मालगाड़ी उसी ट्रैक पर आती दिखी, जिसे वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने देख लिया और बुजुर्ग को वहीं लेटे रहने का इशारा कर दिया। 5 मिनट। इस दौरान अपनी सांसों को थामे आदमी वहीं लेटा रहा और ट्रेन उसके ऊपर से गुजरती रही। इसी बीच लोग सूझबूझ से काम लेते रहे और बुजुर्ग को थोड़ी देर और लेटे रहने का दिलासा देते रहे। ट्रेन के गुजरने के बाद लोगों ने उसे उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। सवाल ये कि लोग पुराने हादसों से सबक क्यों नहीं लेते। गनीमत रही कि लोगों की समझदारी से बुजुर्ग की जान बच गई। अगर वो थोड़ा भी उठने की कोशिश करता तो उसकी जान जा सकती थी। अदालत की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाने को कहा। अदालत की सुनवाई का सीधा प्रसारण करने के मामले पर केंद्र की सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को गाइडलाइंस बनाने को कहा। राजस्थान के अलवर में मोबाइल लूट की वारदात के आरोपी को पकड़ने गए एक पुलिस वाले ने आरोप लगाया कि आरोपी के परिवार ने उसके साथ जमकर मारपीट की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक गोदाम में आग लगने की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की रहने वाली एक लड़की ने प्रदेश के गृह मंत्री रामसेवक पैकरा के भतीजे समोद पैकरा पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। वाराणसी में पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच में लगी आग के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। यूपी के हापुड़ में वन विभाग की एक टीम ने काफी मशक्कत के बाद एक तेंदुए को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के शामली में कुछ लोगों ने 2 लड़कों की पिटाई कर दी। आरोप है कि दोनों लड़के शराब के नशे में वहां सड़क से गुजर रही कुछ लड़कियों से सरेआम छेड़खानी कर रहे थे, जिसका विरोध वहां कुछ दुकानदारों ने किया। लेकिन आरोप है कि शराब के नशे में झूम रहे लड़कों ने व्यापारियों से बदतमीजी कर दी, जिसके बाद दुकानदारों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने आरोपी लड़के को पीट दिया। इस बीच वहां आसपास के दूसरे दुकानदार भी जुट गए और आरोपी लड़कों पर थप्पड़ बरसाने लगे। आरोप है कि लड़कों का तीसरा साथी भी था जो मौका पाकर वहां से भाग गया, जिसके बारे में दुकानदार उनसे पूछते रहे। इस दौरान दोनों लड़के उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। हालांकि काफी देर चले हंगामे के बाद दुकानदारों ने दोनों लड़कों को चेतावनी देकर छोड़ दिया। सवाल ये कि कानून अपने हाथ में लेने की क्या जरूरत है। अगर लड़के वहां छेड़खानी कर रहे थे तो उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए था। दिल्ली के नरेला में गली में जमीन पर बैठी 2 महिलाएं एक दूसरे से लिपटकर दहाड़े मारकर रोने लगी। आरोप है कि परिवार में मामूली विवाद पर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी, जिसके बाद परिवार की महिलाएं बदहवास हो गईं और वहां मातम पसर गया। साथ ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। दावा है कि आरोपी के बड़े भाई और उसके पिता के बीच बहस हो रही थी, जिसमें बड़े भाई ने पिता को अपशब्द कहे, जिस पर छोटे भाई को गुस्सा आ गया और उसने चाकू लाकर बड़े भाई पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। वो बोला क्यों बोल रहा है ऐसे पापा को, दूधा पर मारा, वो चाकू निकाल के ऐसा मार दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को जब्त कर लिया। अपने बड़े भाई की हत्या का आरोपी भाई फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई। सवाल ये कि मामूली विवाद के बाद हत्या तक बात कैसे पहुंची। अगर विवाद था तो आपसी बातचीत या फिर पुलिस की मदद से इसे सुलझाया जा सकता था। महाराष्ट्र के थाने के दीवा इलाके में लोग अपने घरों में घुसे बारिश के पानी को निकालने लगे। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश का असर थाने में भी दिखाई दिया, जहां बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिसके बाद लोगों ने जैसे तैसे बारिश के पानी को अपने घरों से बाहर निकाला। यही नहीं, लगातार हो रही बारिश के कारण एक इलाके में बाजार की अधिकतर दुकानें बंद नजर आईं। हालांकि फुटपाथ पर लगने वाली कई दुकानें जरूर खुली रहीं। लिहाजा रोजमर्रा से जुड़ी चीजें खरीदने के लिए लोग बारिश के बीच बाजार पहुँचे। वहीं राम मूर्ति रोड भारी बारिश के कारण नदी में तब्दील हो गयी, जिसकी वजह से वहाँ सन्नाटा दिखाई दिया। हालांकि भारी बारिश के बीच थाने महानगर पालिका के कर्मचारी सड़क पर जमा पानी को निकालने में जुटे रहे। कमोबेश ऐसे ही हालात घोड़बंदर इलाके में भी दिखाई दिए, जिसकी वजह से वहाँ नदी जैसे हालात बन गए। हालांकि इसके बाद भी सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही जारी रही। इतना नहीं, घोड़बंदर इलाके में ही एक सड़क पर कुछ कारें बरसात के पानी में तैरती नजर आई, तो कुछ बाइक सवार और कार सवार लोग वहाँ से गुजरते रहे। मौसम विभाग के मुताबिक थाने के लोगों को अभी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है। मध्य महाराष्ट्र मराठवाड़ा एरिया में बारिश कम हो जाएगा, लेकिन कोंकण एरिया में बारिश अगले 5 दिनों में कंटिन्यू रहेगा। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश का असर ट्रेनों पर भी अच्छा खासा पड़ा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये कि बारिश शुरू होने से पहले ही रणनीति क्यों नहीं बनाई गई, जबकि हर साल बारिश के दौरान महाराष्ट्र में कमोबेश ऐसे ही हालात दिखाई देते हैं।